Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study lesson 4 from the diary of Annie Frank. It was written by Annie Frank. Annie Frank एक यहूदी लड़की थी। वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। उसके फ्रेंड तो कई थे, लेकिन उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। उसकी कोई सच्ची फ्रेंड नहीं थी, इसलिए उसने डायरी लिखना आरंभ किया। इस डायरी में अपने व जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन करती है। पहले अपने डायरी लिखने का कारण बताती है और उसके बाद अपने स्कूली जीवन का वर्णन करती है। अब ये लेसन देखते हैं। वो राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रैंक कहती है कि डायरी में लिखना वास्तव में ही एक अजीब अनुभव था मेरी जैसी लड़की के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू बी दैट लेटर ऑन नेदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल। इस कारण से नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा था, बल्कि इस कारण से कि बाद में न तो मैं और न ही कोई और इस जो 13 साल की लड़की है उसकी बातों पे विश्वास करेगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं लिखूँगी। एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि मैं जो मेरे दिल की बातें हैं उनको बाहर फेंक दूं। जैसे पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटल डिप्रेस्ड and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। पेपर है, उसमें लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। मैंने इस कहावत को सोचा उन दिनों में से एक दिन, जब मैं फीलिंग कर रही थी डिप्रेस्ड, उदास, और घर पे बैठी हुई थी अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में लिए हुए, बिल्कुल ऊभी हुई और बिल्कुल जैसे नीरस सी। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, और ये सोचते हुए मैं ये सोच रही थी कि आज यहीं घर पे ही ठहरना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, और आखिरकार मैंने वहीं रहने का निर्णय किया जहाँ मैं वहाँ थी, यानी घर पे सोचते हुए। यस, पेपर डज है मोर पैसेंस। हाँ, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड द स्टिप बैक नोटबुक ग्रांडली रेफर टू एज ए डायरी, और मैं कोई ऐसी योजना नहीं बना रही कि कोई सख्त जिल्द वाली कवर वाली नोटबुक को पढ़े जिसके नाम मैंने डायरी दिया है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, इट प्रोबली वुड नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। अब मैं वापिस सही बात पे आती हूँ। दैट प्रोम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि किसने मेरे को प्रोम्प्टेड का मतलब इनकरेज, यानी डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। किस बात ने मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया? आई डो नॉट हैव ए फ्रेंड, कि मेरा कोई मित्र नहीं है।
वो अपना कारण बताती कि डायरी लिखना उसने क्यों शुरू किया, डायरी लिखना क्यों शुरू किया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, ये बात मैं और क्लियर कर देती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old इज कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग फ्रेंड्स एंड 16 years old sister and there are about 30 people I can call friend, कि मेरे प्रिय पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की सिस्टर है, देयर अबाउट 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, कि मेरा एक परिवार है, प्रिय चाचियाँ हैं, एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ट्रू फ्रेंड। वो कहता है कि ऐसे तो दिखने में ऐसे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक सच्चे मित्र के अलावा, यानी सच्चा मित्र नहीं है, ये कमी उसे खल रही है। आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, ये सब कुछ बारे में मैं सोचती हूँ जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, कि मैं सामान्य बातों के अलावा और किसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वो कहता है कि मैं और मेरे मित्र कभी ज़्यादा पास आने में कामयाब नहीं होते, यानी दिल की बातें नहीं बता पाते। एंड दैट, ये प्रॉब्लम है एनी के साथ। मे बी इट माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कॉन्फाइड इन ईच अदर, वो कहते हैं कि ये मेरी कमी हो सकती है कि हम पर्सनल रूप से एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाते। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड दिस डायरी। तो इसमें ये अपनी डायरी लिखने का कारण बता रही है कि इन एनी केस, मतलब किसी भी हाल में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, तो एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इल, कि इस प्रकार से ये बातें हैं और उनके चेंज होने की संभावना नहीं, इस कारण से मैंने डायरी लिखना शुरू किया। यानी डायरी लिखने का कारण वो ये बता रही है कि मतलब उसकी कोई सच्ची मित्र नहीं है जो दिल की बातें वो बता सके। वैसे तो कई मित्र हैं, कई फ्रेंड्स हैं उसकी, तो इस कारण से उसने डायरी लिखना शुरू किया अपनी मन की बातें उसमें उड़ेलने के लिए। टू इनास द थिंग्स ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, टू इनास द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई, कि मेरी कल्पना में इस बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित इस फ्रेंड को मैंने उकारने के लिए डायरी लिखना शुरू किया। आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जोट डाउन का मतलब जल्दी जल्दी लिखना, कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती कि जिस प्रकार आमतौर पे दूसरे लोग लिखते जल्दी जल्दी से। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इसका नाम किट्टी रख रही हूँ, इस फ्रेंड को वो किट्टी पुकारेगी। तो ये ओरल चेक के 3 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, क्योंकि कोई मतलब मेरे शब्दों को समझेगा नहीं, किट्टी के में जो मैं लिखूंगी, यदि मैं एकदम से उसमें मतलब जैसे छलांग सी लगा दूँ, एकदम लिखना शुरू कर दूँ, आई वुड, इसलिए मैं अपने जीवन का कुछ वर्णन करूँगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, आमतौर पे जो मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता है वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है जो अब तक मैंने फादर देखे हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36
एंड शी वाज 25 और उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब वो 36 साल की हो गई और मेरी मदर 25 की। और मेरी सिस्टर मार्गरेट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई जनवरी में 1926 में। और मैं पैदा हुई 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वाज 4। और फ्रैंकफर्ट में वो तब तक रही जब तक वो 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड और मेरे फादर हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट टू विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी मदर उनके साथ हॉलैंड गई सितंबर में, उनके पास गई सितंबर में। वाइल मार्गरेट आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। और मेरे को और मेरी जो सिस्टर है मार्गोट को भेजा गया एचन में रहने के लिए ग्रैंड मदर के पास। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट है वो दिसंबर में चली गई हॉलैंड पेरेंट्स के पास और मैं फरवरी में गई। आई फॉलोड इन फेब्रुअरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। जब मुझे वहाँ रख दिया गया टेबल पे मार्गोट के बर्थडे के प्रेजेंट के रूम में। आई स्टार्टेड दी राइट अवे एट मोंटेसरी स्कूल। फिर मैंने तुरंत मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना शुरू किया। आई स्टेड देयर अनटिल आई वाज 6। जब तक मैं 6 साल की हुई मैं वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फोरम। और फिर मैंने शुरू किया पहली कक्षा में। इन द 6th फोरम माई टीचर 6 कक्षा में मेरी टीचर थी क्यूपेरस द हेड मिस्ट्रेस, मुख्याध्यापिका। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और एट द एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में हमारे दोनों की आंखों में आंसू थे एक दूसरे के बिछुड़ने से। दिसंबर 1941 में ग्रैंड माँ फेल इल, जो उनकी ग्रैंड माँ है वो बीमार पड़ गई एंड हैड टू एन, उसका ऑपरेशन करना पड़ा। सो मैनी बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए जो मैं माई बर्थडे मेरा बर्थडे वो कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुई, वैसे ही पास हो गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 में ग्रैंड माँ मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर स्टिल लव हर, कि कोई नहीं जानता कि मैं उसके बारे में कितना सोचती रहती हूँ, उसे अभी भी प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर और द ग्रैंड माँ कैंडल वाज लिट अलोंग विद रेस्ट। और 1942 का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो किसी दूसरे के लिए था और ग्रैंड माँ की कैंडल भी इसके हमारे साथ लगाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अब अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ, और ये मेरे को लाता है वर्तमान की डेट 20 जून 1942 पे। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये मेरी डायरी का गंभीर समर्पण था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ओरल जैक के क्वेश्चन करने हैं। यहीं तक ये लेसन करना है। 3 क्वेश्चन पहले ओरल चेक के थे और 2 क्वेश्चन ये दूसरे ओरल चेक में है। ये क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, लर्न करने हैं। थैंक्स।